हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नफीस ईडियो क्लास में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वीडियो आपको 5 नंबर दे करके जाएगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो 5 नंबर में पूछा जाता है और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इसको देखते हैं पूरा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर ज़्यादा पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखते हैं कौन सा सवाल है। आ गया सवाल हमारे स्क्रीन पर। हमारे दैनिक जीवन में पीएच के किन्हीं 5 महत्वों का उल्लेख करें। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन बैंक पलटा के देखे होंगे तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत बार मिला होगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। ठीक है, देखिए क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का। देखिए सबसे पहली बात तो जो हमारा अमाशय है उसमें ही अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? अम्ल निकलता है। और सब पीएच मान कितना होता है बताइए तो? 1 होता है। पीएच मान कितना होता है? 1 होता है भाई। और ये 1 पीएच मान जो है ये अम्लीय है, क्योंकि अम्ल निकलता है तो अम्लीय गुण तो होगा ही होगा। और पीएच मान इसका 1 होता है। तो ये जो अम्ल है ये क्या करता है, हमारे भोजन में जो भी कीटाणु रहता है उसको ये नष्ट कर देता है। हमारे भोजन में जो हमारे भोजन को ये अम्लीय बनाता है और साथ ही साथ हमारे भोजन को पचाने में भी क्या करता है, ये सहायता करता है। कौन? अम्ल। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। तो बताइए महत्व है पीएच मान का 1 होता है, इसीलिए तो ये ऐसा कर पा रहा है। अगर पीएच मान क्या होता, अगर ये इसका पीएच मान बढ़ जाता, क्या होता, पीएच का मान इसका बढ़ जाता तो ये क्या इतना सब काम कर पाता, भोजन को पचा पाता, ये हमारे कीटाणु को नष्ट कर पाता? नहीं कर पाता। तो ये महत्व है पीएच मान का। 1 पीएच मान है, इसका महत्व है ये। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हमारे अमाशय में, हमारे अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते रहता है, HCl निकलते रहता है, जो क्या करता है हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है और हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणु को, कीटाणु को क्या करता है, ये नष्ट भी करता है। और इसकी वजह से चूँकि हमको कोई नुकसान भी नहीं होता है। जो अम्ल निकलता है, अम्ल तो वैसे एसिड है, तेजाब है, लेकिन फिर भी इससे हमको कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, और हाँ, अगर ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है ना तो उसको हम लोग एसिडिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? एसिडिटी भी कहते हैं। लेकिन उतना ज़्यादा होगा तब, लेकिन ज़्यादा निकलता नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा निकल जाए तो उसको कहते हैं हम लोग एसिडिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे जीवन में पीएच के कोई 5 महत्व इस प्रकार हैं। पहला नंबर क्या? पहला नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। हमारे पाचन तंत्र में पीएच, हमारे पाचन तंत्र में पीएच अच्छा निकलता कहाँ से है? पेट के अमाशय, पेट में, पेट से मतलब अमाशय से निकलता है। ठीक है, कहता है हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, आपसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए, क्या बोलिएगा? HCl। क्या होता है? HCl होता है। क्या होता है? HCl। कहता है हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते रहता है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। इससे पेट की कोई नुकसान नहीं होता, इससे पेट को कोई नुकसान, इससे पेट को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है भाई, जो बताया आपको वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पेट में, हमारे पेट में कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ये क्या करता है? हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और इससे हमारे पेट को कोई नुकसान भी नहीं होता है। नुकसान कब होगा? जब पेट में अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा, तब थोड़ा नुकसान होता है। ठीक है, उसको भी क्या करते हैं हम लोग? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का गोली खाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का गोली खाते हैं, तो वो भी क्या होता है? ठीक हो जाता है। चलिए आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा और इसका किस तरह से ये अम्ल मिलता है इसमें। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ बैगनी कलर दिख रहा होगा और कुछ यहाँ पे उस अम्ल मिल रहा है इसमें। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर अच्छे से देखिएगा तो कुछ मिलता है इसमें, बैगनी का ये पहले फैल रहा है। ठीक है, ये भोजन आता है तो इसमें क्या होता है? अम्ल मिलने लगता है। आपको दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा अमाशय दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो लाल कलर का दिख रहा है ये अमाशय है और इसी से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और उस अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है पीएच मान? 1 होता है। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं नंबर दूसरे पर। ठीक है, देखिए दंत क्षय के कारण, दंत क्षय के कारण के रूप में पीएच परिवर्तन। ठीक है भाई, दंत क्षय क्या होता है? दांत का झड़ना। दांत का झड़ना मतलब क्या? दंत क्षय, दंत क्षरण मतलब दांत का क्षय हो जाना, दंत क्षरण होता है। ठीक है भाई, असल में होता क्या है, जो भी आप शर्करा वाला भोजन खाते हैं तो जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होता है, क्या होता है हमारे मुंह में? बैक्टीरिया होता है। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो भी शर्करा युक्त भोजन करते हैं आप, तो उसको क्या करता है? घटित कर देता है, अब घटित कर देता है। ठीक है, और
अम्ल बनाता है। क्या करता है? अम्ल बनाता है। आपको हम दिखाते हैं, देखिए। और अम्ल अगर एक बार बन गया और उसका पीएच मान 5.5 से कम हो गया, तब आपका दांत झड़ना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दांत झड़ना शुरू हो जाएगा। देखिए दांत में अम्ल की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब पीएच मान से क्या होता है? 5 से कम हो जाता है तो दांत क्या होता है? आपका झड़ना शुरू हो जाता है। इसका कारण क्या है? जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया है, जो हमारे मुंह में क्या है? बैक्टीरिया है। वही क्या बैक्टीरिया क्या करता है? जो हम खाना खाते हैं, सरकार तो भोजन करते हैं, क्या करता है? उसको अपघटित कर देता है और क्या करता है कि अम्ल बनाता है। और अगर हमारे मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाए? 5 से कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा दांत झड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमको रोज़ डेली ब्रश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया भी है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया देखा बैक्टीरिया आपको? ये बैक्टीरिया हरा कलर का क्या है? ये बैक्टीरिया है। क्या हरा कलर का? बैक्टीरिया है ये। और यहाँ देखिए ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है? यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ये परत देखिए पीला हो रहा है नीचे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे पीला हो रहा है यहाँ पे परत। ठीक है, दांत के नीचे देखिए यहाँ पे लिखे हैं, जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं तो यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर अम्ल बनाता है। और जब मुंह का पीएच मान 5 से कम हो जाता है तब दांतों का क्षरण होना शुरू हो जाता है। मतलब दांत क्या होता है? झड़ने लगता है। दांत क्या होता है? झड़ने लगता है। ठीक है भाई। तो ये अम्ल बनाता कौन है? जो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया है ना, वही क्या करता है? जो खाना खाते हैं उसको करता है? अपघटित करता है और अम्ल बना देता है। और एक बार अगर मुंह का पीएच मान कितना हो जाए? 5 से कम हो जाए तो हमारा दांत झड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे। इसलिए रोज़ दांत धोना चाहिए। क्या करना चाहिए? हम सबको रोज़ दांत धोना चाहिए ताकि हमारा दांत क्या हो सके? सही सलामत रह सके, झड़े ना। देखिए मिट्टी में पीएच असल बात होता क्या है कि मिट्टी में जो पीएच होता है ना, मिट्टी का अगर पीएच मान अगर 7 के आसपास रहे, कितना के आसपास रहे? 7 के आसपास रहे, तभी पौधा ना हरा भरा रहता है। क्या रहता है? हरा भरा रहता है। उसका विकास अच्छे ढंग से हो पाता है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर ये 7 के आसपास है, मतलब 7 के पास कौन है? 6 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, यही आसपास हुआ भाई। तो अगर इसके पास अगर पीएच मान रहा मिट्टी का तो ये पौधा क्या रहेगा? आपका हरा रहेगा। क्या रहेगा? ये पौधा, ये हरा। देखिए पौधा यहाँ पे हरा है। कैसा पौधा? ये हरा पौधा है। लेकिन जैसे इसका पीएच मान ज़्यादा हो जाए, 7 के आसपास से ज़्यादा हो जाए, जैसे 9, 10, 11, 12 हो जाए, तो ये हरा नहीं होगा, ये धीरे धीरे मरने लगेगा। मतलब इसमें वृद्धि होना रुक जाएगा या पेड़ मरने लगेगा धीरे धीरे। या तो पीएच मान 7 के आसपास से कम हो जाए, इधर कम हो जाए, या तो 1 हो जाए, 2 हो, 3 हो, 4, 5 हो जाए, तो भी क्या हो जाएगा? पौधा मरने लगेगा। क्या होगा? पौधा मरने लगेगा। मतलब उसका विकास नहीं होगा, धीरे धीरे वो रुक जाएगा। तो पौधे का विकास कब होता है? जब पीएच मान कितना हो? 7 के आसपास हो। कितना हो? 7 के आसपास हो। ठीक है, तो 7 के आसपास रहेगा तभी हमारा पौधा जो है वो अच्छे से विकास कर पाएगा। ठीक है, तो अगर पीएच मान ज़्यादा हो जाए या पीएच मान कम हो जाए तो पौधे का विकास उतना अच्छे ढंग से संतोषजनक रूप से नहीं हो पाता है। तो इसी बात को यहाँ पे हम लिखे भी हैं। देखिए क्या लिखे हैं? लिखे हैं कि हमारे मिट्टी, मतलब जो आसपास में मिट्टी है, मिट्टी का जो पीएच होता है वो 7 के आसपास रहने पर ही अधिकांश पौधों की वृद्धि संतोषजनक ढंग से होती है। मिट्टी के अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय होने पर पौधे की वृद्धि क्या होती है? बाधित हो जाती है। देखिए जैसे बढ़ गया तो ये क्या हो गया? हरा नहीं रहा, मरने लगा। ये कम हो गया पीएच मान तो ये भी क्या होने लगा? मरने लगा। हरा भरा कब है आपका? हरा भरा कब है? जब पीएच मान कितना है? 7 के आसपास है, मतलब 6 हो, 7 हो या 8 हो। ठीक है, तो ये भी आपका महत्व है पीएच का। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग पीएच और जलीय जीव। क्या पढ़ेंगे? पीएच और जलीय जीव। देखिए जल का भी पीएच मान ना एक सीमा तक रहेगा तो ठीक है भाई, लेकिन जल का भी पीएच मान अगर कम हो जाए ना तो बहुत सारा जीव मरने लगेगा। जो भी जल में जीव रहता है, जैसे मछली रहा, वो क्या होने लगेगा? मरने लगेगा। देखिए यहाँ पे मछली मरा पड़ा है। ये मछली क्या है? मरा पड़ा है। कब मछली ये मरा? इसका पीएच मान क्या हुआ होगा? कम हो गया होगा। एक सीमा तक तो ठीक रहता है, अगर एक सीमा तक रहे पीएच मान तो ठीक रहेगा भाई, लेकिन अगर पीएच मान ज़्यादा कम हो जाए, अगर अम्लीय जल हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो मछली वहाँ पे मर जाएगा। जो भी जलीय जीव सब है वो क्या होने लगेगा? मरने लगेगा। जो भी उसमें जलीय पौधा होता है वो भी क्या होने लगेगा? मरने लगेगा। मतलब क्या? पीएच मान जो जल का होना चाहिए वो एक सीमा तक रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर किसी कारणवश जैसे अम्लीय वर्षा होता है या कोई भी और कारण हो, अगर पानी का अगर पीएच मान घट जाएगा, मतलब अम्लीय हो जाएगा पानी, तो उसमें जो भी जीव है वो संकट में पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वो संकट पड़ जाएगा, वो मरने के कगार पे आ जाएगा। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे बता लिख दिए हम। यहाँ पे देखिए तो क्या लिखे हैं, पढ़िए।
अच्छे से पढ़िए, इसी तरह एग्जाम में आपको लिखना भी होगा। जल का पीएच मान एक निश्चित सीमा के अंदर रहने पर ही उसमें रहने वाली मछलियां एवं अन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। अम्ल वर्षा या अन्य कारणों से जब नदियां और तालाबों का पीएच कम हो जाता है तब जलीय जीव का अस्तित्व क्या होता है, संकट में पड़ जाता है, मतलब मरने के कारण पड़ जाते हैं। यहाँ तो मछली मर भी गया, ये मछली क्या हुआ है, ये मर गया मछली, किसकी वजह से, अम्लीय पानी होने की वजह से। ठीक है भाई। अच्छा, ये अम्ल वर्षा होता कैसे है आपको हम ये भी बता देते हैं। ठीक है भाई। अम्ल वर्षा ना बहुत खतरनाक है, ये भूमि को ना बंजर कर देता है, पेड़ को मार देगा, ये बहुत खतरनाक अम्लीय वर्षा है, ये उसकी वजह से ये जीव मर गया। तो अम्लीय वर्षा के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फैक्ट्री, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको, फैक्ट्री। ये क्या है, ये फैक्ट्री है, कंपनी है। ठीक है, बहुत बड़ा कंपनी है, फैक्ट्री है, ये क्या है, ये फैक्ट्री है, क्या ये फैक्ट्री है। और यहाँ से क्योंकि धुआं निकलता है भाई, देखिए धुआं निकल रहा है सफ़ेद कलर, यहाँ पे धुआं निकल रहा है, दिख रहा होगा आपको तो। और इसी धुआं में क्या रहता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है। क्या रहता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब NO2, क्या रहता है, NO2। और यहाँ पे देखिए इस धुआं में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस धुआं में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी है इसमें, SO2। ठीक है, जब ये धुआं ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये धुआं ऊपर जाएगा, ये गैस जब ऊपर जाएगा, ये गैस जब ऊपर जाएगा तो ऊपर में क्या मिलेगा इसको, बादल मिलेगा। क्या मिलेगा इसको, बादल मिला। बादल में क्या है भाई, H2O है, पानी है। क्या बादल में, पानी है, और पानी का मतलब क्या है, H2O है। और ये जब गैस H2O से मिलेगा, पानी से मिलेगा, तब बनाता है अम्ल। क्या बनाता है, ये दोनों बनाएगा अम्ल। क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलता है, अभिक्रिया करता है, तब बनता है नाइट्रिक अम्ल। क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है। और जब सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तब बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये सवाल पूछा भी गया है कि अम्लीय वर्षा का कारण कौन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। क्या कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए एक बार जो अम्ल बन गया, यहाँ देखिए ये जल से विक्रिया किया और ये क्या बन गया, अम्ल बन गया, H2SO4 बन गया। क्या बन गया, H2SO4 बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया, यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल बन गया। और यही जब अम्ल और जल के साथ आता है, मतलब वर्षा जल के साथ आता है, तो ये क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। और जैसे यहाँ पे पड़ा, ये पेड़ जो था, जो जमीन पे जो पेड़ था, ये पेड़ जो था, ये पेड़ क्या हो गया, मर गया। पेड़ क्या हो गया, ये मर गया। तो किसकी वजह से पेड़ मरा, ये मरा H2SO4 HNO3, ये अम्ल था और ये जल के साथ आया, तो अम्लीय वर्षा कारण ये मरा। क्या मरा, ये अम्लीय वर्षा कारण मरा। यहाँ पे लिखा हुआ भी, अगर आपको देखना दिखाएं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़िए आप। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रीज किल्ड बाय एसिड रेन। ये पेड़ जो मरा, ये कैसे मरा, एसिड रेन से मरा, अम्लीय वर्षा कारण में मरा। अच्छा, अम्लीय वर्षा कारण कौन है, यही फैक्ट्री तो है। फैक्ट्री में ही तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला, सल्फर डाइऑक्साइड निकला, यही गैस निकला। फिर ये गैस जल के साथ मिला, जल के साथ मिला तो क्यों, क्या बनाया, ये अम्ल बनाया, नाइट्रिक अम्ल बनाया और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया। ठीक है, और फिर यही अम्ल जब वर्षा जल के साथ नीचे आया तो क्या कहलाया, वो अम्लीय वर्षा कहलाया। इसकी वजह से भूमि बंजर हो जाता है, पेड़ सब मर गया, ताजमहल का रंग पीला हो गया, किस वजह से, अम्लीय वर्षा की वजह से। तो बताइए कौन सा जिम्मेदार गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी क्या है, ये जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये था अम्लीय वर्षा, समझ भी आ गया होगा आपको। दिखाते हैं आपको और भी। देखिए ये जलीय जीव है, ये क्या है, ये जलीय जीव है। पहले इस तरह था और अब क्या हो गया, इस तरह हो गया। मतलब क्या, जलीय जीव, ये सॉरी जलीय पौधा है, ये क्या है, जलीय पौधा है। तो जलीय पौधा पहले किस तरह था और देखिए पहले अब किस तरह है। इसमें एक है अम्लीय वर्षा होने से पहले और एक है बाद। मतलब जिसमें अगर अम्ल की मात्रा कम है उसका रंग देखिए किस तरह है, और जिसमें अधिक हो गया अम्लीय जल हो गया वो, उसका देखिए रंग कैसा हो गया। तो ये बहुत खतरनाक है अम्लीय वर्षा, जिन पेड़ सब मार गया इसके वजह से। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला नंबर 5, ये लास्ट पॉइंट है, 5 नंबर ये मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए अगर पसंद आए वीडियो तो। कहता है अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बों को दूर करना। ठीक है, अच्छा अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता, जो उदासीन बनाएगा, भस्म के साथ। तो अगर तांबा का बर्तन हो, अगर क्या हो, तांबा का बर्तन हो, देखें तांबा का बर्तन आपको दिखाते हैं। देखिए अगर तांबा का बर्तन है ये, और अगर इसमें क्या हो जाए, ये कॉपर ऑक्साइड का भस्म चढ़ जाए, कॉपर ऑक्साइड का भस्म चढ़ जाए, मतलब हवा से अभिक्रिया करे, क्योंकि तांबा है भाई, कॉपर है ये, तो इसमें अगर अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से तो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड का भस्म बनाएगा ये।
नहीं समझे आप, ठीक है, इससे समझिए। ऐसे तांबा है ना, तांबा का बर्तन है ये, तांबा का बर्तन है, तो ये इसमें संकेत क्या होता है इसका, तांबा का संकेत क्या होता है, Cu होता है। क्या होता है, Cu होता है भाई। और Cu अगर है ये, तो इस पर ये ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड है मतलब धात्विक ऑक्साइड है, तो ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है ये, क्षारीय होता है, मतलब भास्मिक होता है। कैसा होता है ये, भास्मिक होगा, क्षारीय होगा। अब समझ में आया, नहीं आया, फिर से समझिए। तांबा मतलब क्या, धातु, धातु है ये भाई। तांबा संकेत क्या होता है, Cu होता है। अब ये तांबा अगर ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा ये, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, हम एग्जांपल के लिए लिए हैं ये तांबा। तांबा ऑक्सीजन से विक्रिया क्या बनाया, तम कॉपर ऑक्साइड बनाया भाई। ठीक है, CuO बनाया ये। अच्छा, अब ये CuO कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है, तो आप बोलिएगा चूंकि ये धातु ऑक्साइड है तो धातु ऑक्साइड उनका कैसा होता है, क्षारीय होता है, मतलब भास्मिक है ये। तो अगर ये भस्म बन गया तो अगर हम क्या करें, इसमें अम्ल से इसको रगड़े, क्या करें, इसको हम लोग अम्ल से रगड़े, तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन कर देगा CuO को। ठीक है भाई। अब देखिए, अगर अम्ल अब लाएंगे कहाँ से भाई, तो आप पढ़े हैं नींबू तो खट्टा होता है, नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। और खट्टा अगर है तो उसमें क्या रहा होगा, अम्ल रहा होगा। तो अगर हम इसको नींबू से रगड़ें, क्या करें, नींबू से रगड़ें, तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और हमारा जो ये रंग कितना खराब बदरंग जो हो गया, ये इसका रंग कैसा है, ये बदरंग जो रंग है ये क्या हो जाएगा, अच्छा दिखने में नहीं लग रहा है ये। तो ये रंग क्या कर देगा, उसको खराब, ये साफ कर देगा। और फिर आपका ये चमकता हुआ रंग दिखेगा, चमकता हुआ, चमक इसमें आ जाएगा। मतलब क्या, अगर नींबू से अगर इसको हम रगड़ दें, अम्ल से रगड़ दें, तो इसका चमक क्या हो जाएगा, वापस लौट आएगा। अच्छा, अम्ल से ही क्यों हम इसको मतलब रगड़े, क्योंकि इसमें धातु ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड था, मतलब ये क्षारीय था, भास्मिक था, इसीलिए इसको क्या कर दिया हम लोग, अम्ल से रगड़ दिए। अम्ल का pH मान कितना होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इसलिए pH मान अगर कम कर दिया जाए तो धातु ऑक्साइड के परत को हम लोग हटा सकते हैं और चमक को वापस ला सकते हैं। मतलब pH मान अगर कम कर दिया जाए, अम्ल बना दिया जाए, तो उससे अगर रगड़ेंगे तो चमक वापस आ जाएगा। इसीलिए ये महत्व है, आपका pH का महत्व है कि कम करने से आप इस बदरंग को आप चमक में बदल सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, भाषा बना करके कहता है कि जब तांबे, एग्जांपल के तौर पे तांबा लिए हैं, जब तांबे के बर्तनों पर भास्मिक कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड समझे कहाँ से आया, तो एक तांबा का बर्तन है। कौन सा बर्तन है, ये तांबा का बर्तन है। और तांबा का बर्तन जब ऑक्सीजन से अभी क्या करेगा, क्या बनेगा, CO बनेगा, क्योंकि आसपास में हवा रहता है भाई, ऑक्सीजन रहता है। तो परत जम जाने का कारण क्या होता है, उसकी चमक क्या होती है, बदरंग हो जाती है। ये बदरंग है, अच्छा रंग नहीं दिख रहा है, ये बदरंग हो गया है। तो अगर बदरंग हो गया है तो हम क्या करेंगे, इसकी सतह पर नींबू के एक टुकड़े से रगड़ कर साफ करने से क्या होता है, बर्तन की चमक वापस लौट जाती है। चमकता हुआ बर्तन दिख रहा है आपको, ये तांबा का बर्तन चमकता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये था 5 पॉइंट। बताइए कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, कमेंट करके बताइए, हम फिर से आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बताइए वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक शेयर भी कर दीजिए, तो बहुत भला हो जाएगा आपका। और हाँ, इसको एक बार कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए, अगर ये आ गया क्वेश्चन तो आपको 5 नंबर दिला देगा भाई। ये क्वेश्चन ये 5 नंबर में पूछता है, पाँचों लिखना है। और ताज्जुब की बात यह है कि आपको फ़ोटो तो बनाना ही नहीं है, सिर्फ भाषा लिखना है आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो कमेंट करिए, हम फिर समझा देंगे। ठीक है, तुरंत आ जाए तक, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में।